आपके जीवन का महत्व आखिर क्या कुछ है, ये चीज़ें स्माइल फाउंडेशन ने आपको बताने का प्रयास किया है। फिलहाल पानीपत के टोल प्लाजा पर हम हैं और स्माइल फाउंडेशन के द्वारा साथ ही जिला न्यायालय के द्वारा एक अच्छी मुहिम की शुरुआत की गई है। बता दें आपको, तमाम गाड़ियों पर रिफ्लेक्टर लगा करके ये साबित करने का प्रयास किया है कि आपके जीवन का महत्व, जिंदगी में जीने का महत्व आखिर क्या कुछ है। इन तमाम बातों को लेकर के आज जिला प्रशासन, डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन और स्माइल फाउंडेशन ऐसे कार्य करती हुई नजर आ रही है। फिलहाल हम तस्वीरें आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, जिस प्रकार की तस्वीरें हैं जहां पर इस वक्त खुद सीजेएम साहब पहुंचे हैं। पानीपत के सेशन जज साहब पहुंचे हैं और साथ ही डीएसपी सुरेश सैनी यहाँ पर मौजूद है। बार एसोसिएशन के प्रधान अमित कादियान यहाँ पर पहुंचे हैं। स्माइल फाउंडेशन की जो प्रेसिडेंट है सुनीता सिवाज भी यहाँ पर इस वक्त मौजूद है। तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं जहाँ पर एक अच्छी पहल और एक अच्छी शुरुआत इनके द्वारा आए साल की जाती है और उसी को लेकर के, उसी के अनुरूप आज भी इस कार्य को देखा जा सकता है। फिलहाल हम बातचीत भी करेंगे, पर इस वक्त की तस्वीरें आपको दिखाने का प्रयास है जहाँ सेशन जज साहब खुद पहुँचे हैं और इन तमाम चीज़ों को जो है अपने तत्वावधान में इस वक्त करते हुए नजर आ रहे हैं। ये एनजीओ और डीएलएसए की तरफ से ज्वाइंट प्रोग्राम है, रिफ्लेक्टर लगा रहे हैं और डीएलएसए की हेल्प के लिए स्टिकर्स जो हैं वो सब वे चिपका रहे हैं। सर, कब तक ये मुहिम चलेगी, कब तक चलती रहेगी? अब शुरू है, जब तक चलेगी, स्टार्ट है। लोगों को सर क्या आप कहना चाहेंगे? कई लोग हैं सड़कों पर सावधानी नहीं बरतते हैं और कोहरे में कहीं ना कहीं दुर्घटनाएं काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। हाँ, दुर्घटनाएं इसलिए भी बहुत हो रही हैं, धुंध में ये रिफ्लेक्टर नहीं लगाते हैं, जिसकी वजह से दिखने में दिक्कत होती है। व्हीकल को आपस में टकराने की पूरी उम्मीद उनमें बनी रहती है। सर, जो बेसहारा पशु होते हैं उन पर भी क्या इस तरह के रिफ्लेक्टर लगाने चाहिए? क्योंकि सड़कों पर कई बार वो भी उनके भी गले में हम ऐसा कुछ म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन को कह सकते हैं कि वो लगाएं। सर, हरियाणा सरकार साथ ही हरियाणा पुलिस भी इन कामों को बखूबी रूप से करती रहती है सर, और फिर भी कुछ ना कुछ कमियां रह जाती हैं। सर, कुछ कहना चाहिए? जो कमियां हैं उनको दूर कर रहे हैं मुहिम में। ठीक सर, पानीपत वालों से क्या अपील करेंगे? क्योंकि पानीपत में ये अभियान आपने चलाया है, तो पानीपत के लोगों से क्या कहेंगे? सभी शामिल हों अभियान में, सभी इसको आगे बढ़ाएं। सबसे पहले मैं डीएलएसए की तरफ से और हमारी जो स्माइल फाउंडेशन एनजीओ है उन दोनों को बहुत बहुत अपनी तरफ से और बार के सभी मेंबरों की तरफ से बहुत उनका धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने इस तरह की मुहिम लास्ट ईयर भी स्टार्ट की थी, उससे पहले भी वो इस तरह की मुहिमों में शामिल रहे हैं और वो करते रहे हैं। तो ये बहुत अच्छी मुहिम है और इसको ज़्यादा से ज़्यादा जितने भी पानीपत के अंदर एनजीओ हैं मैं अपील करूँगा कि वो सारी की सारी एनजीओ जितनी भी गाड़ियाँ पानीपत से पास होती हैं सबके ऊपर रिफ्लेक्टर वगैरह लगाएं, ताकि इस कोहरे में किसी तरह की कोई दुर्घटना वगैरह ना हो सके। लाइफ जीवन एक बार ही मिलता है और इसको जितना सेफ होकर हमें एंजॉय करना चाहिए वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। जिला प्रशासन की कहीं ना कहीं जिम्मेदारी होती है इस प्रकार के कामों को लेकर। सामाजिक संस्थाएं आगे आ रही हैं, बार काउंसिलिंग आगे आ रही है। जिला जो सामाजिक संस्थाएं हैं और जो गवर्नमेंट है वो भी अपनी तरफ से करती है, ऐसा नहीं है कि वो नहीं करती, बट कहीं ना कहीं कुछ किसी भी रीज़न से कुछ कमियां रह भी जाती हैं, तो जो संस्थाएं होती हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी यही बनती है कि गवर्नमेंट की तरफ से जो कुछ छोटी मोटी कमियां या टाइम से चीज़ें नहीं हो पाती तो उनको उन एनजीओज़ के द्वारा और उन संस्थाओं के द्वारा उनको किया जा सके ताकि किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो। अजीम साहब, आपको हर जगह सामाजिक सेवाओं में इस प्रकार की गतिविधियों में देखा जाता है, क्या कुछ जनता से अपील रहने वाली? इस चीज़ के लिए तो ये तो बहुत अच्छी बात है कि मैं चाहूँगा कि पानीपत की सभी जितने भी हमारे जनता है वो उनको हमेशा समाज के साथ जुड़ के रहना चाहिए। समाज में इस तरह की कोई भी एक्टिविटीज़ हो ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट करके तो उसमें उसका सहयोग करना चाहिए, ताकि सबका हम सब एक दूसरे के भाई बहन हैं और सबका जीवन अमूल्य है। स्माइल फाउंडेशन की फाउंडर हमारे साथ मौजूद है इस वक्त, सुनीता सिवाज हमारे साथ मौजूद है। पिछले कई सालों से सामाजिक कार्यों में काफ़ी एक्टिव हैं। सुनीता जी, जिस प्रकार का आज काम किया गया, पिछले कई सालों से आप ये काम कर रहे हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे आज? हम पिछले 7.5 साल से ये काम कर रहे हैं और सिर्फ एक छोटी सी मुहिम है हमारी कि जो एक फोग होती है उसमें विजिबिलिटी बहुत कम हो जाती है और अंधेरा हो तो वो बिल्कुल ही नहीं होती है।
तो एक मुहिम है कि छोटे छोटे एक्सीडेंट जो हो रहे हैं इस लाइट की वजह से, दिखने की वजह से, तो एक छोटा सा प्रयास है हमारी टीम की तरफ से कि ये रोका जा सके। जान तो जाती ही जाती है, जो परिवार बिखरता है, एक बार उसे सोचेंगे तो ज़्यादा बड़ी नहीं है। मैं हर एक नागरिक से और प्रशासन से प्रार्थना करना चाहूँगी कि सभी इस ओर थोड़ा सा ध्यान दें और छोटे छोटे प्रयास से हम बड़े एक्सीडेंट बचा सकते हैं। कितने वाहनों पे आज टेप लगाएगी? से अभी तो लगाई जा रही है, अभी रुका नहीं है, अभियान चल रहा है और आप लोगों के सहयोग से और अच्छा होगा। तो मैं आप लोगों से भी कहूँगी और आपके थ्रू जो देख रहे हैं उनको भी कहूँगी कि छोटा सा प्रयास है, सभी करेंगे, सभी अपने वाहनों पे लगाएंगे और दूसरों के वाहनों पे लगाएंगे तो बहुत बड़ी दुर्घटनाएं हम रोक सकते हैं। एक यूनिक आइडिया आपके होते हैं, चाहे ब्लड डोनेशन की कैंप हो या फिर समाज हित के लिए जो आप काम करते रहे। कोशिश है हमारी कि थोड़ा सा शुरुआत किसी ना किसी को तो करनी पड़ेगी। अगर मैं भी साइड में कोई रोड पे पड़ा उसको देख के अनदेखा करके चली जाऊंगी तो क्या फ़र्क रहेगा। तो मैं तो आप लोगों को कहेंगे कि जो भी चीज़ गलत हो रही है कम से कम थोड़ा सा प्रयास एक बार करके देखें, आपको भी अच्छा लगेगा और उसके लिए तो अच्छा है ही है। ये सुनीता सिवाज जी है, बेटियों की शादी की बात हो या फिर किसी समाज हित की बात हो, उसमें बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेती रहती हैं। पहले भी इनकी काफ़ी वीडियोस आपने देखी होंगी, पर इस वक्त की तस्वीरें पानीपत से आप देख पा रहे हैं, पानीपत के टोल प्लाजा से, जहां पर खुद सेशन जज साहब पहुंचे थे और इस कार्यक्रम की शुरुआत की है। टेपिंग एक तरह से जो रिफ्लेक्टर है वो गाड़ियों पर लगाए जा रहे हैं, जिससे धुंध के अंदर, फॉग के अंदर जो है कि विजिबिलिटी जो कम हो जाती है, उसको कहीं ना कहीं कई चीज़ें दिख नहीं पाती और उसको लेकर के कहीं ना कहीं जो स्माइल फाउंडेशन है लोगों के चेहरे पर मुस्कान लाने के लिए इस प्रकार के काम करती रहती है। तस्वीरें आप पानीपत से देख पा रहे थे मेरे सहयोगी के साथ। बॉल इंडिया 24 न्यूज़ के लिए।